नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर यानी फ़िल्टर, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं फ़िल्टर या पीएफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है जी, ये होते हैं कैपेसिटर। इनका काम क्या होता है? अगर ये एसी में लगा तो एसी सप्लाई को फ़िल्टर करेगा, अगर डीसी में लगा है तो डीसी सप्लाई को फ़िल्टर करेगा। पीएफ कैपेसिटर जो होता है, पिकोफैरेड कैपेसिटर होता है, वो ज़्यादातर एसी के अंदर यूज होता है। एसी सप्लाई यानी मेन जो 220 वोल्ट होती है उसके अंदर यूज़ होता है। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर वो डीसी के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे डीसी सप्लाई हो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। नॉर्मल कैपेसिटर को ज़्यादातर पीएफ के अंदर लिखा जाता है। और ये एसी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी होती है या फ्रिक्वेंसी की जो चलने की क्षमता है उसको फ़िल्टर करता है और उसको बढ़ाता है और उसको फास्ट करता है। और ये एसी को स्टोर भी करता है, स्टोर करके उसको फ़िल्टर करके आगे बूस्ट कर देता है। तो ये तो होता है कैपेसिटर। ये दोनों कैपेसिटर सप्लाई को फ़िल्टर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट पीएफ कैपेसिटर जो होता है उसके वो हम एसी के अंदर जैसे मर्जी लगा दें, दोनों पिनों के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता उसका, जैसे मर्जी लगा सकते हैं उसको। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो वो डीसी के अंदर यूज़ होगा। तो डीसी के अंदर उसको प्लस और माइनस देख के लगाना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा एक कैपेसिटर दिखाता हूँ। ये है कैपेसिटर जिसे हम फ़िल्टर बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 400 वोल्ट 82 यूएफ है। और इसके ऊपर ये देखो एक निशान लगा हुआ ब्लैक कलर का। जिस तरफ ये निशान लगा होगा तो पीसीबी के अंदर भी उस तरफ निशान लगा होगा, तो वो हमेशा माइनस होती है। ठीक है जी, ये जो निशान लगा हुआ ब्लैक कलर का ये है माइनस पिन, यानी ये पिन है माइनस और ये है प्लस पिन। बाकी ये ब्लू है पूरा पूरा, एक ही ये निशान लगा हुआ पूरा। तो ये होता है नॉर्मल कैपेसिटर जिसे हम फ़िल्टर बोलते हैं। और जो पीएफ कैपेसिटर होता है वो इस टाइप का होता है। उसके ऊपर वैल्यू लिखी होती है, जैसे ये 103 लिखा है 1 किलो वोल्ट। 103 मतलब ये हो गया 103 को हम रजिस्टर की वैल्यू के हिसाब से ही इसको हम वो डिवाइड करेंगे। तो 103 3 जीरो लगाने के बाद 1000 से माइनस होगा, 1000 से अगर भाग होगा तो ये 10 kpf हो गया। ठीक है, 10 किलोवाट पीएफ, तो ये 10 kpf का कैपेसिटर हो गया। इसी तरह से किसी के ऊपर 104 लिखा होता है वैल्यू। ठीक है, ये होता है। इसको आप जैसे मर्जी लगा सकते हो, प्लस माइनस का कोई इसका रोल नहीं होता। तो इसको पीसीबी के अंदर सी से लिखा जाए, सी उसका सिंबल होता है। जैसे पीसीबी की जो डायग्राम होती है उसके ऊपर सी लिखा होगा। सी मतलब यहाँ पे ट्रांजिस्टर वो कैपेसिटर होगा। जैसे ये है, यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, जैसे ये C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा जी। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे एक तरफ जो वाइट निशान बना हुआ है, दूसरी तरफ नहीं है। जिस तरफ वाइट निशान बना होता है वहाँ पे ये माइनस वाला हिस्सा लगेगा। ये माइनस होता है, ये भी माइनस है, तो इसको ऐसे लगाएंगे आप। ठीक है जी। और इसके अंदर ये देखिए ये भी कैपेसिटर लगे हैं छोटे छोटे, ये भी कैपेसिटर लगे हैं। तो देखो इनको, इसके ऊपर भी सी लिखा है, ये C8 लिखा हुआ है, ये देखिए C8। ठीक है जी, तो ये भी कैपेसिटर है जी। ठीक है, जैसे C2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्लस माइनस बना हुआ है। ठीक है जी, ये जो निशान है ये माइनस का होता है। तो जो है ये मेन इनका काम होता है सप्लाई को फ़िल्टर करना। तो ये सप्लाई को कैसे फ़िल्टर करते हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कैपेसिटर होता है, ये जैसे मान के चलिए जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वो ज़्यादातर डीसी के अंदर यूज़ होता है। डीसी के अंदर जब हमारे प्लस और माइनस यानी डीसी सप्लाई होती है, प्लस माइनस की जो सप्लाई होती है ब्रिज डायोड के बाद, जो वहाँ पे ये कैपेसिटर लगाया जाता है। इसका जो माइनस है माइनस की तरफ आएगा, प्लस की फिर प्लस की तरफ लगेगी। इस तरह ये सिंबल होगा, इस तरह ये लगेगा। और अगर यहाँ पे वोल्ट है 20 वोल्ट, तो अगर कैपेसिटर लगने के बाद यहाँ पे आपको 25 वोल्ट या 22 वोल्ट यानी वोल्ट 2 से 4 वोल्ट 5 वोल्ट बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि जो डीसी सप्लाई होती है वो प्रॉपर फिल्टर नहीं होती। जो प्लस और माइनस होते हैं उसके अंदर जो प्लस की तरफ है माइनस जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और माइनस की तरफ जब प्लस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो जब ये कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये सप्लाई को फ़िल्टर करता है। माइनस वाला खींच के जब वो वोल्ट फ़िल्टर करेगा, तो जिस तरफ पॉजिटिव है इसके कुछ,
तो वो प्लस की तरफ पास कर देगा, और अगर पॉजिटिव की तरफ माइनस इलेक्ट्रॉन है तो वो माइनस की तरफ पास कर देगा, जिससे क्या होता है यहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि जब ये फिल्टर हो जाएगी सप्लाई तो ऑटोमेटिक सप्लाई कुछ वोल्ट बढ़ जाती है। तो ये कैपेसिटर लगने के बाद सप्लाई आपकी फिल्टर हो जाएगी, तो जहाँ भी ये सप्लाई जाएगी प्रॉपर तरीके से वो सर्किट काम करेगा। अगर वहाँ पे फिल्टर नहीं लगा होगा तो आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, वो बर्न भी हो सकता है, ठीक है जी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे फ़िल्टर एक लगा सकते हैं, अगर सप्लाई आपको ज़्यादा बेस्ट और करनी है तो 2 भी लग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये होते हैं कैपेसिटर। इनको चेक करने का तरीका यही है, अगर जब भी ये ख़राब होते हैं तो यहाँ पे ये बैक साइड से फूल जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। इसीलिए कंपनी ज़्यादातर यह क्या करती है, यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देती है। ये देखिए प्लस का निशान लगा हुआ है, ये इसलिए है कि अगर ये कोई सर्किट में ख़राब हो तो ये ब्लास्ट जब हो, अगर ये यहाँ पे ये पूरा बंद होगा तो ये एकदम ब्लास्ट होगा। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, इसके बैक साइड प्लस का निशान लगाती है कटिंग के अंदर। ये जब भी ये ख़राब हो बैक साइड से खुले तो यहाँ से ये कटिंग हो जाए और इसके अंदर जो गैस होती है वो निकल जाए, ताकि ये पूरी तरीके से ब्लास्ट ना हो, इसके अंदर धुएँ निकले अकेला, ये ब्लास्ट ना हो। तो इस तरह से बैक साइड से ये कैपेसिटर फूल जाता है, ठीक है जी। तो ये होता है कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। तो इसको ये सप्लाई को फ़िल्टर करता है, ठीक है जी। अगर आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कल होगा। धन्यवाद।